जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको पता है कि जो दाजल चेक पोस्ट है हमारी, वो इंतहाई हसास मकाम पे मौजूद है। और इस चेक पोस्ट को पिछले 15 दिन में 3 दफ़ा जो है वो सीरियस किस्म के थ्रेट्स जो हैं वो इशू हो चुके हैं। अब 1 अप्रैल की रात को हमारी दाजल पे जो तैनात पुलिस है, वो अपनी रूटीन में चेकिंग कर रही थी। जितनी गाड़ियाँ पंजाब से सुबह केपीके में दाखिल हो रही हैं, उनको भी रजिस्टर कर रही थी, उनकी चेकिंग भी कर रही थी। लाइकवाइज जितनी गाड़ियाँ केपीके से हमारे पंजाब प्रोविंस में दाखिल हो रही हैं, उनको भी चेक कर रही थी। इसी चेकिंग के दौरान एक कार नंबरी, जिसका नंबर था 6985 LEA, इस गाड़ी को जब चेक किया गया तो ये गाड़ी वहाँ पर ना रुकी और इसने ओवर स्पीड करते हुए ये तेज़ी से आगे बढ़ी, जिसकी वजह से एक बैरियर पे लगी। बैरियर भी हमारा ब्रेक हुआ, जिस पे वहाँ पर मौजूद हमारी एलीट टीम और SHO सदर भक्कर जो हैं, वो भी अपनी पेट्रोलिंग पे थे। वो इसको चेस करते हुए गए और इस गाड़ी को रोका। इस गाड़ी को जब रोका गया तो इस गाड़ी में 2 अफराद सवार थे। एक तो ड्राइवर था और दूसरा इसके साथ एक और सवार मौजूद था, जिनके नाम मोहम्मद रशीद वल्दीन मोहम्मद जो है वो ड्राइवर है। ये सकना है डेरा इस्माइल खान का। और इसके साथ मोहम्मद एजाज वल साले मोहम्मद, ये सकना है मंडी बहाउद्दीन का। ये दोनों उसमें सवार थे। जब इनसे पूछा गया कि आप लोगों ने क्यों ओवर स्पीड किया है और इनसे इंटेरोगेट किया गया, गाड़ी को देखा गया तो गाड़ी की जो बैक साइड है वो काफ़ी हैवी मालूम हो रही थी। गाड़ी की जब बैक साइड डिक्की को खोला गया तो उसमें एक संदूक रखा हुआ था। जब उस संदूक को खोल के चेक किया गया तो उसमें 22 वेपन्स रखे हुए थे। इन वेपन्स के बारे में जब इनसे दरियाफ्त किया गया तो इन्होंने बताया कि ये एक सिक्योरिटी एजेंसी है 2007, उसके वेपन्स हैं। मजीद दरियाफ्त करने पर जब इनसे लाइसेंसेस का पूछा गया तो ये कोई लाइसेंस वहाँ पर प्रोड्यूस ना कर पाए। इन्होंने एक NOC दिया, जिस NOC को जब हमने देखा, चेक किया, तो वो सिर्फ एक सिक्योरिटी एजेंसी ने इनको NOC दिया हुआ था कि आप ये वेपन्स कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान में। अब चूंकि आज इस सारे वकूए को 2 दिन हो चुके हैं तो मैंने बेहतर समझा कि आपके सामने बैठकर जो अब तक तफ्तीश इन सब से हो चुकी है वो आपके सामने रखूं, ताकि जो सारी चीज़ें वो क्लियर हो जाएं। अब इसमें यह है कि ये जो वेपन्स थे ये 22 इन नंबर हैं। इनमें से जो 13 वेपन हैं उनके लाइसेंसेज इन्होंने हमें प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन ये जो लाइसेंसेज हैं बलूचिस्तान से इशू हैं और एक्सटेंडेड टू ऑल पाकिस्तान है। अब मजीद इन्वेस्टिगेशन में हम इनका रिमांड लेंगे और ये जो वेपन्स हैं इनके लाइसेंसेज को हम अपने होम डिपार्टमेंट के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को भेजेंगे और वेरिफिकेशन करेंगे कि आया ये लाइसेंसेज वाकई वैलिड हैं, ये ठीक है लाइसेंसेज। अगर ये लाइसेंसेज ठीक होते हैं तो ये 13 वेपन जो हैं हम सिक्योरिटी एजेंसी 2007 के हैंड ओवर कर देंगे। बाकी जो 9 वेपन हैं उसमें अक्यूज ने अपनी स्टेटमेंट जो है वो हमें रिकॉर्ड कराई है कि डेरा इस्माइल खान में जब ये गया है तो वहाँ अली अमीन गंडापुर के डेरे पर ये रुका है। वहाँ से ये वेपन लेकर इसने लाहौर में जमान पार्क पे पहुँचाने थे। अब ये जो वेपन्स हैं, अब इनकी हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि क्या कोई इनके पास लाइसेंस हैं या नहीं है। ये सारा प्रोसेस जो है हम लीगली आगे लेकर चलेंगे और इन सारे वेपन्स को हम फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को भिजवाएंगे। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ये चीज़ हमें क्लियर करके देगी क्या इनके नंबर तो टेम्पर्ड नहीं है या ये वेपन्स क्लियर हैं। प्लस जो इनके लाइसेंसेज ये प्रोड्यूस करेंगे उनको भी मुतल्लिका होम डिपार्टमेंट को भिजवाया जाएगा कि लाइसेंसेज इशूड हैं, ये उस प्रोविंस में सिर्फ ये कैरी कर सकते हैं या ये पूरे पाकिस्तान में कैरी कर सकते हैं। तो ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन है अब इस तरीके से चल रही है। जैसे मैंने आपको ये चीज़ बताई कि इतना बड़े कैशे ऑफ वेपन्स को मूव करना विदाउट इन्फॉर्मिंग द कंसर्न पुलिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द प्रोविंस, ये एक बहुत बड़ा जो है लेकुना है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि दाजल जो हमारी चेक पोस्ट है उसको आप सबको पता है कि इंतहाई हसास मकाम पे मौजूद है और इसको 3 दफ़ा पिछले 15 दिन में थ्रेट आ चुके हैं। ना सिर्फ इसको बल्कि हमारी दीगर पुलिस स्टैब्लिशमेंट्स को भी। और इससे पहले एक और FIR वहाँ पे रजिस्टर हुई थी 284/23, जिस FIR में वहाँ पर मल्टीपल आर्म पर्सनल्स, वो भी अली अमीन गंडापुर के साथ थे और वो वहाँ से गुजरे, वहाँ पर मज़ामत हुई, वहाँ पर भी एक FIR रजिस्टर है। तो ये भी हम चेक करेंगे कि आया कोई ऐसा वेपन तो नहीं है कि जो उस वकूए में वहाँ पर कैरी करके लेकर गए हों। तो ये वो ब्रीफ सी इन्वेस्टिगेशन थी जो पिछले 2 दिनों में हमने की है। ये मैंने बड़ा आपको एलेबोरेट करके बता दिया है कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं और कहाँ से हम इसको देख रहे हैं। मज़ीद इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार जैसे ही वसी होता जाता है तो हम इसमें आपको मज़ीद अपडेट देते रहेंगे। इस वक्त तक इसमें ये जो 22 वेपन आपके सामने यहाँ पर रखे हैं, आपने इसकी फुटेज भी बनाई होगी। ये जो गाड़ी यहाँ पर खड़ी है वो भी फुटेज आपने बनाई होगी। अब मुल्ज़िमान को भी हम आपके सामने यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, ये ऑन रिमांड है हमारे पास। तो ये सारे 22 वेपन्स में से जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि 13 के लाइसेंसेज इन्होंने हमें भेजे हैं, वो हम होम डिपार्टमेंट को भेजेंगे फॉर फर्दर वेरिफिकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के आया ये ऑल पाकिस्तान वैलिड हैं या नहीं, नंबर 1।
नंबर 2 जो बाकी 9 वेपन्स हैं उनका कोई लाइसेंस हमें अभी तक प्रोड्यूस नहीं हुआ, और उस पर हमारा जो ये अक्यूज़ है इसने मोहम्मद एजाज ने उसने हमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई है कि अली अमीन गंडापुर के डेरे से लेके उसने जाने थे और ये जमान पार्क पहुंचाने थे। तो ये इसमें हमारी इन्वेस्टिगेशन अब तक यहाँ पहुंची है। थैंक यू। सर जमान पार्क में अभी आपने फरमाया कि जमान पार्क में पहुंचाने थे, तो वो किस लिए पहुंचाने थे, इनका मकसद क्या था वहाँ पे ये असला पहुंचाने का सर? देखें, इस पे हम अभी अपना काम कर रहे हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो अभी जो हमने एफआईआर दी है वो क्योंकि सेक्शन उसमें लगे हुए, कार्य सरकार में मदाखलत हुई है उसके सेक्शन लगे हुए, जो इन्होंने ओवर स्पीडिंग की है वो सेक्शन लगे हुए, 324 का सेक्शन लगा हुआ है, इसमें 279 है। तो इसमें मजीद सेक्शंस ऐड होते जाएंगे और मजीद लोग जो है उसमें हम दायरा कार अपना वसी करेंगे। ये बात अभी तक इसको भी क्लियर नहीं है कि इसने किसको पहुंचाने थे, इसका अभी तक वहाँ रब्ता नहीं हुआ था क्योंकि डीए खान से चला था और ये भक्कर में ही इसको हमने इंटरसेप्ट कर लिया और इससे ये वेपन रिकवर कर लिए। अभी तक इसकी जो सीडीआर एनालिसिस है वो हम कर रहे हैं, वो चीज़ जैसी सामने आएगी तो वो यकीनन हम आपके साथ शेयर करेंगे जी। सर यहाँ पे मैं अपने सवाल में ये बात भी ऐड करना ज़रूरी समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर का जो मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें इस जो वकूआ हुआ है उसमें इसका किस हद तक किरदार है सर? इब्तदाई तफ्तीश, क्योंकि आप फरमा रहे हैं सर कि 24 घंटे गुजर गए या 2 दिन, आप फरमा रहे हैं 48 घंटे गुजर गए, 48 घंटे में पुलिस कहाँ तक पहुंची है वो अपनी तफ्तीश में भी, उस बंदे का क्या किरदार है सर? देखें, हमने एफआईआर में भी इसमें मेंशन किया हुआ है कि ये जो हमारा अक्यूज़ है मोहम्मद एजाज वल साले मोहम्मद, जो कि सकना मंडी बहाउद्दीन है, इसने डे वन ये चीज़ हमें रिवील की थी कि ये जो वेपन्स हैं वो उसके अली अमीन गंडापुर के डेरे से लेकर आ रहा था और वहाँ पर ये सिक्योरिटी एजेंसी में मुलाजिम है ख़ुद मोहम्मद एजाज 2007 में, और इसको वहाँ से डायरेक्शन दी गई थी कि आपने वेपन्स लेकर आने। अब ये जो 13 वेपन्स हैं वो तो हमें, क्योंकि इसने लाइसेंसेस भी प्रोड्यूस कर दिए, हमारी एजेंसी से जो कोऑर्डिनेशन हुई है उन्होंने भी कहा है कि 13 वेपन्स उनके, लेकिन जो बाकी 9 वेपन्स हैं वो किसके हैं? ये जो सवाल है वो अली अमीन गंडापुर ने इसको दिए, वहाँ पर इसके पास लोड करवा दिए, इसको एग्जैक्ट फिगर नहीं पता थी कि कितने वेपन्स हैं और क्या है, ये लेके जा रहा था और आगे फिर ये अब चीज़ मजीद इन्वेस्टिगेशन में जो क्लियर हुई है वो वेपन्स, इसने 9 वेपन्स जो हैं आगे पहुँचाने थे जमान पार्क। सर इसमें मेरा ये सवाल था कि ये जो 13 वेपन्स उन्होंने आपको लाइसेंस दिए हैं, इनके लिए पर गनमैन एक गन उठा सकता है जो कोई भी ले जा सकता है कंपनी की तरफ से, एक सवाल ये। जी, दूसरा ये है कि अली अमीन साहब के लिए जो दूसरी गन है वो लेके जा रहा था, क्या वो उनका शेल्टर इस्तेमाल कर रहे थे कंपनी का उस देखें, ये जितनी भी निजी कंपनियां होती हैं, ये बड़े हाई प्रोफाइल जो पर्सन होते हैं उनको जब थ्रेट होता है तो वो अप्लाई करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में और फिर होम डिपार्टमेंट में। होम डिपार्टमेंट उनको अलाउ करता है कि जो हमारे पास रजिस्टर्ड कंपनीज हैं जो एसओपीज पूरी कर रही हैं आप उनसे सिक्योरिटी ले सकते हैं, ठीक है। तो उनसे सिक्योरिटी के लिए वो अप्लाई करते हैं और वो फिर सिक्योरिटी ले लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो आपका क्वेश्चन है कि क्या पर एक गनमैन एक वेपन ले सकता है, वो हर गनमैन को, अपने सिक्योरिटी गार्ड को एक वेपन जो है वो उसे अलॉट कर देते हैं और जब वो सिक्योरिटी क्लोज कर लेते हैं तो वो वेपन जो है वो ले जाके वहाँ से क्लोज कर लेते हैं। अब ये जो हमारे पास है मोहम्मद एजाज, ये उसी सिक्योरिटी कंपनी का एम्प्लॉई है और ये इसका बुनियादी मकसद यही था कि ये वहाँ से जाए और अपने वेपन्स लेकर आए। लेकिन वो 13 वेपन्स तो चलो अब तक की हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो बात आई है सामने वो ठीक थे, लेकिन वो जो बाकी 9 वेपन हैं वो ठीक नहीं थे। नंबर 2 ये, नंबर 3 ये कि जब इतना ह्यूज कैशे आप मूव कर रहे हैं तो आप बाउंड हैं कि आप हर डिस्ट्रिक्ट के जो पुलिस है उसको आप कन्वे करेंगे थ्रू होम डिपार्टमेंट कि ये वेपन जा रहे हैं, आप भी इनको सिक्योरिटी कवर दें ताकि सेफली चले जाएं। खुदा न खास्ता ये वेपन स्नैच हो जाते कहीं पे, देन अगेन हमने एफआईआर देनी थी और हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी थी, ठीक है न। दूसरी अलग कंडीशन ये हो सकती है कहीं हवाई फायरिंग हो जाती है इन वेपन से, ठीक है ना। फिर एक और चीज़ जो मैंने आपके सामने रखी वो ये है कि जो इससे पहले एक वकूआ हुआ था हमारी दाजल पोस्ट पे, क्या ये वेपन उसमें तो नहीं इस्तेमाल हुए? तो ये 4-5 ऐसे एंगल्स हैं जिस पर हम मजीद इसमें काम करेंगे। गंडापुर ने जो है वो जमानत करवाई थी, तो उसकी क्या सूरत हाल है आप मुकदमे की कि उसमें अब जमानत खारिज होगी, पुलिस की पैरवी कहाँ तक पहुँची है कि उसको गिरफ्तारी? वो वाला जो केस है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसमें जो 4 बंदे हमने अरेस्ट किए थे उनको हमने जुडिशल कर दिया है और उसका उस हद तक हम चालान जो है वो अदालत में सबमिट करवाएंगे। जहाँ तक अली अमीन गंडापुर का ताल्लुक है तो उनकी बेल है, वो जो भी अदालत उसमें डिसाइड करेगी उसके बाद हम उस पर मजीद प्रोसीड करेंगे। सर ये मुल्जमान के बयान के ब्याह पे सर क्या आप अली अमीन गंडापुर को भी सर नामजद करेंगे इस एफआईआर में, जो 13 वेपन इसके डेरे से सर आए हैं जो इंकशाफ किए हैं, तो आपका सर ये इरादा है कि वो अगर इन्वॉल्व है तो उसे इस एफआईआर में नामजद कर दिया जाए? आज हम मजीद रिमांड लेंगे मुल्जिमान का,
इनकी हम रिक्वेस्ट करेंगे जज साहब से कि हमें मज़ीद रिमांड दें, और उसके बाद जब ये अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगे तो जैसे जैसे स्टेटमेंट्स आगे चलेंगी उसमें जो भी, जैसे मैंने कहा कि दायरा कार हमें वसी करना होगा, जिस हद तक भी इन्वेस्टिगेशन का हम ज़रूर करेंगे। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि केपीके से ये वेपन्स चले, वहाँ किसी ने चेक नहीं किया या चेक किया तो ओके कर, आपके पास कोई मुखबरी थी जिसकी वजह से आपने इस गाड़ी को पकड़ा, या बगैर मुखबरी के आप लोगों ने इस गाड़ी को पकड़ा? एक सवाल, ये जितने भी वेपन है इसमें 007 के जो सिक्योरिटी वाले हैं, अगर उनकी आपको ये कन्फर्म हो जाती है कि इतनी केस है, तो उसके बाद एफआईआर में से उनको खत्म कर दिया जाएगा, तो ओनली जो बकाया बचेंगे इसमें असला, तो आप उस पर एफआईआर दोबारा देंगे या उन तमाम को दरमियान में? देखिए, पहला सवाल आपका ये है कि ये डीआई खान से चले, केपीके पुलिस ने इसको चेक किया या नहीं किया। हमारा रब्ता हुआ है डीआई खान पुलिस से, मैंने डीपीओ साहब से रब्ता किया है, मेरे एसएचओ साहब ने एसएचओ लेवल पे रब्ता किया है, यकीनन हर लेवल पे हमने रब्ता किया है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था कि जब गंडापुर साहब ने ये सिक्योरिटी ली तो क्या आया उन्होंने थाने में इसको रजिस्टर करवाया? क्योंकि जब भी कोई प्राइवेट इंडिविजुअल कहीं से भी सिक्योरिटी लेगा तो वो बाउंड है कि वो उसको थाने में ले जाके रजिस्टर करवाएगा कि इतने बंदे मैंने सिक्योरिटी के फला कंपनी से लिए, ये मेरे साथ मूव करेंगे। तो वहाँ पर कोई ऐसी इंटीमेशन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जब ये मूव किए वहाँ से तो उनके पास कोई ऐसी नहीं इन्फॉर्मेशन कि उन्होंने इसको चेक किया हो या ये मूव कर रहे हो। जो मैंने आपसे बात की, मैं पहले भी एक जवाब मैंने दिया था कि जब इतना ह्यूज कैश मूव कर रहा हो तो जिस सिक्योरिटी एजेंसी के हैं वो 2007, वो जो है लीगली वो कन्वे करेगी थ्रू होम डिपार्टमेंट के हमारा कैश मूव कर रहा है, आप इसको सिक्योरिटी कवर दें, ठीक है। फिर वो आगे जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस होती है वो सिक्योरिटी कवर देती है, क्योंकि 22 ये अगर वेपन है तो आप कम से कम इनकी मालियत लगाएं मार्केट के हिसाब से तो देखें लाखों में है, तो खुदा ना खास्ता ये कहीं मिसप्लेस हो जाए या कुछ और हो जाए, वो भी केस फिर हमने इन्वेस्टिगेट करना होता है। उससे आगे चलें तो जो हमारी दाजल पोस्ट है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हर आने जाने वाली गाड़ी की वहाँ पर चेकिंग होती है कि इस गाड़ी के अंदर क्या है, कोई मशकूक शख्स तो नहीं है। वहाँ हमारा स्वैस सिस्टम लगा हुआ है, वहाँ पर हम पीओस पकड़ते हैं, ऑफेंडर्स पकड़ते हैं, और अच्छी भली कारकर्दगी आपके सामने मंथली बेसिस पर हम देते हैं। तो ये हम इनको चेक कर रहे थे, वहाँ पर हमारे जो चौकी इंचार्ज मौजूद थे, नाइट गश्त पे हमारे एसएचओ साहब मौजूद थे, वहाँ पर हमारी जो है एलीट की व्हीकल होती है रात को, वो अंडर थ्रेट भी है, हसास भी है, फिर वहाँ पर हमारी रेंजर्स तैनात है। तो इन्होंने जब उसको चेक किया है तो वो गाड़ी थोड़ी सी मशकूक मालूम हुई है, हैवी थी, तो उसको जब खोल के देखा गया है, मंशियात हम वहाँ पर पकड़ते हैं, वहाँ पर जो स्मगलिंग का माल होता है वो हम पकड़ते हैं, मल्टीपल एजेंसीज वहाँ पर काम कर रही हैं। तो इस तरीके से हमने इसको देखा, हमारे पास कोई ऐसी मुखबरी नहीं थी। इसमें मुखबरी होती तो हम इसको ज़रूर पकड़ते, वो मुखबरी भी हमारे पास होती है, लेकिन इस केस में हमारे पास कोई ऐसी मुखबरी नहीं थी। और नेक्स्ट जो आपका एफआईआर से रिलेटेड सवाल था, उसमें सेम एफआईआर रहेगी। अगर ये जो लीगल वेपन होंगे वो अपना पूरा लीगल प्रोसीजर पूरा करेंगे और उसके बाद वो सुपुर्दारी कराएंगे और वो कोर्ट से लेके जाएंगे, और जो इलीगल होंगे उस पर वो हम लीगल प्रोसीडिंग करेंगे और चालान सबमिट करवाएंगे। थैंक यू जी। अगर और कोई सवाल नहीं है तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का।